क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी घर पर अपनी खास रहमत और बरकत नाजिल करने का इरादा फरमाता है तो इससे पहले बाज़ खूबसूरत सी निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी चंद निशानियों का जिक्र करेंगे जिन्हें देखकर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला की रहमत, सुकून और बरकत इस घर की तरफ मतवज्जो हो रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, घर में नमाज की पाबंदी बढ़ जाना। जब घर के अफराद नमाज की तरफ ज़्यादा मतवज्जो होने लगते हैं ना, नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह को याद करना पसंद करें तो ये बहुत अच्छी अलामत है। अल्लाह को याद कैसे करना होता है कि बात बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला की हर बात में जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज बेहयाई और बुराई और बुरे कामों से रोकती है। बेशक नमाज में इतनी ताकत और बरकत है कि आपको तमाम बुरे कामों से रोकना स्टार्ट कर देती है, जिसकी बरकत से आपके घर पे रहमत और अल्लाह ताला की जो है वो ख़ास सुकून आना स्टार्ट हो जाता है आपके घर में। नंबर 2, कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देना। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ सुकून और रहमत खुद ब खुद नाजिल होना स्टार्ट हो जाती है। अगर घर के अफराद कुरान से ताल्लुक मजबूत करने लगे ना तो ये बरकत की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 3, घरेलू झगड़ों में कमी। अगर पहले मामूली बातों पर लड़ाई होती थी लेकिन अब मोहब्बत और बर्दाश्त बढ़ रही है ना, तो ये अल्लाह की रहमत का इशारा है। मोहब्बत और माफ़ी बरकत वाले घरों की पहचान होती है। जिस घर में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके एक दूसरे को गले से लगाया जाता है, उन घरों में हकीकी अल्लाह की रहमत नाजिल होना स्टार्ट हो जाती है और वो घर बरकत और सुकून का गहवारा बन जाते हैं। नंबर 4, रिस्क में आसानी पैदा होना। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा दौलत, रुपया, पैसा ही आ जाए तो ही घरों में खुशहाली आती है। कभी थोड़ी आमदनी में भी घर के अखराजात आसानी से पूरे होने लगते हैं और दिल मुतमिन रहता है और पुरसुकून रहता है घर का माहौल। बड़े सियाने और बुजुर्गों से यही सुना है कि रिस्क औरत के नसीब का होता है। तो अगर एक औरत नेक, पाकीज़ा, नमाजी, शुक्रगुजार और साले, फर्माबरदार, बाहया, बापर्दा, इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार हो तो इसके शौहर की कम आमदनी में भी बहुत ज्यादा बरकत और सुकून होगी, क्योंकि ये बहुत बरकत की निशानी है। नंबर 5, घर में सुकून और इत्मीनान महसूस होना। बाज़ औक़ात ज़ाहिरी हालात वैसे ही होते हैं लेकिन इंसान का दिल मुतमिन रहता है। अंदरूनी तौर पर इंसान जो है वो बड़ा पुरसुकून होता है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और निशानी है ये पुरसुकून होना, दिल का मुतमिन होना, ज़हनी तौर पर सुकून हासिल होना और थोड़े पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत की एक निशानी है। नंबर 6, नेक कामों की तौफीक मिलना। सदका देना, दूसरों की मदद करना, वालिदैन की खदमत करना और अच्छे कामों की तरफ इंसान की रग़बत पैदा होना अल्लाह की खास इनायत की निशानी है। ये हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत से लोगों में से अल्लाह अपने कुछ मखसूस बंदों पर ही ये इनायत फरमाते हैं। नंबर 7, गुनाहों से नफरत महसूस होना। जब इंसान बुराई से बचने लगे और दिल बेचैन हो तो ये ईमान की मजबूती है और अल्लाह की रहमत की बहुत बड़ी निशानी की अलामत है। जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होना शुरू हो जाए और दिल में अफसुर्दा, जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए किसी इंसान से और वो नादिम हो, शर्मिंदा हो, आंसू बहाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ होकर माफ़ी तलब कर ले तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके ऊपर एक खास बड़ी रहमत की निशानी है। नंबर 8, शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होना। अगर घर के अफराद छोटी छोटी नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे ना तो अल्लाह ताला इस घर के अफराद पर अपनी खास नजर करम फरमाते हैं और अल्लाह ताला उन घर वालों पर अपनी मजीद नेमतों के दरवाजे खोल देता है। लेकिन याद रखें, असल निशानी ये नहीं है कि अचानक दुनियावी कामयाबी मिल जाए, मालो दौलत आना स्टार्ट हो जाए और बहुत रेल पेल पैसे की आना स्टार्ट हो जाए, बल्कि असल निशानी ये है कि अल्लाह हमें अपनी इताअत, जिक्र, शुक्र और नेकी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों को रहमत, बरकत, सुकून और खुशियों का गहवारा बना दे। आमीन सुम आमीन। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।